हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा बैठ जाइए पढ़ने के लिए। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं। जैसा हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसा वैसा ये अब भी पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि फ़ोन में पढ़ा नहीं जा सकता, फ़ोन में पढ़ा हुआ समझ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बंदा पढ़ने वाला है, पढ़ने का मन है, तो वो पढ़ लेता है फ़ोन से। और एक ये डिफरेंस ज़रूर है कि सर आपके सामने खड़े नहीं होते हैं, बट उसका आपके लिए फ़ायदा होता कि सर आपको मार नहीं सकते हैं ना। ये भी तो फ़ायदा है आपके लिए, तो पढ़ लेना चाहिए। अगर आप सर के सामने होते तो क्या पता एक स्लैब पड़ जाए आपके, अगर कुछ गलती कर दो तो आप कैसे भी, आप चाहे सो कर के पढ़ो, चाहे जैसी मर्जी चाहे पढ़ सकते हो। लेकिन क्लासरूम में आपको एकदम ऐसे बैठा रहना पड़ता है। अगर थोड़ी बहुत भी हरकत करते तो सर आपको मारते हैं। तो अच्छा है आप पढ़ लिया करो। हाँ, जब स्कूल खुल जाएंगे तब तो ज़रूर आपको भी विद्यालय बुलाया जाएगा और हम आपको पढ़ाएंगे, बट जब तक नहीं खुले तब तक बेटा आप फ़ोन से पढ़ सकते हो। वैसे आप बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन पर वेस्ट कर देते हो, तो दूसरा काम करते हो, तब भी ऐसा क्यों करना है। बस आपके सर आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छा लेक्चर दे के जाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा कर जाते हैं, तो बेटा उससे पढ़ लीजिए। अच्छा सुंदर काम करते जाइए नोटबुक में, और साथ साथ में लर्न भी ज़रूर करें बेटा। अब यही कहना चाहूँगा, पेन पेंसिल बुक नोटबुक जो भी है वो लेकर बैठ जाइए, आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। और आपको पता है कि क्लास सेकंड के लिए और सब्जेक्ट ईवीएस यह हमारे को पढ़नी है। और हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, आज चैप्टर दूसरा शुरू करेंगे, और ये है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। यही है ना, हाँ, पेड़ पौधों की दुनिया या पौधों की दुनिया। इसके बारे में हमने कल एक क्लास ली थी, उसमें मैंने बहुत आपको अच्छे ढंग से बताया था हमारे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और कैसे एक पौधों की दुनिया बहुत ज़रूरी होती है। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आज हम क्या करेंगे, तो बेटा आज स्पेलिंग्स करेंगे, तो आप भी नोट करते जाइए स्पेलिंग। और पहली स्पेलिंग है LIFE, और ये है लाइफ लाइन। और लाइफ लाइन होता है जीवन रेखा। क्या होता है बेटा? जीवन रेखा होता है। फिर आगे देखो, एनिमल्स की आपको मालूम है, ह्यूमन बींग्स की मैंने लिखवा दी है। फिर आगे प्रोवाइड, PROVIDE, और प्रोवाइड होता है पूर्ति करना। प्रोवाइड क्या होता है? पूर्ति करना होता है। फिर आगे बेटा लिखो, अवर यानी हमारा होता है। फिर लिखो डेली का मीन्स होता है DAILY। डेली का मीन्स होता है दैनिक, यानी हमेशा, ये भी कह सकते हैं। फिर देखो बेटा आगे, और वो है अराउंड का मीन्स आपको मालूम होगा, चारों ओर। क्या होता है? AROUND। अराउंड का मीन्स होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर होता है। फिर बेटा देखो आगे, स्पेलिंग है HUGE। ये होता है ह्यूज, और ह्यूज होता है बहुत बड़ा या विशाल कह सकते हैं। ह्यूज होता है बहुत बड़ा होता है। फिर देखो बेटा आगे, सम आर स्मॉल, सम आर वेरी स्मॉल। स्मॉल का मीन्स आपको मालूम है छोटा होता है। फिर देखो प्लांट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड, तो लिखो ब्रॉडली, BROADLY। ब्रॉडली का मीन्स होता है विस्तार से। फिर होता है डिवाइडेड, DIVIDED। डिवाइडेड का मीन्स बांटा जाता।
या बांटा गया है या विभाजित गया है, विभाजित किया गया या बांटा गया है, ठीक है ना, बात एक ही है बेटा। फिर होता है कैटेगरी, CATEGORIES। कैटेगरीज का मीन्स होता है श्रेणियां। क्या होता है? श्रेणियां होता है। कैटेगरीज का मीन्स श्रेणियां। अकॉर्डिंग का मीन्स आपको मालूम है बेटा। साइज का मीन्स मालूम है, आकार होता है या माप होता है। एंड देन नेचर का मीन्स भी आपको मालूम है। मैंने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें आपको लिखवाया था नेचर का मीन्स कि प्रकृति होता है, तो आपको मालूम होगा। मैं ऐसी आपसे आशा रखूंगा। फिर लिखना बेटा हार्ड का मीन्स कठोर होता है, HARD। हार्ड का मीन्स कठोर। फिर लिखना WOODY। वुडी का मीन्स होता है लकड़ी का। वुडी मीन्स होता है लकड़ी का। फिर लिखना बेटा फिल्टर। और फिल्टर का मीन्स होता है बेटा छानना। फिर लिखना बेटा पॉल्यूटेंट, POLLUTANT। पॉल्यूटेंट का मीन्स होता है प्रदूषक। क्या होता है? प्रदूषक होता है। फिर आगे बेटा लिखना TRUNK। ट्रंक का मीन्स बेटा यही होता है मोटा तना। मोटा तना। पेड़ पौधों का जब हम पढ़ेंगे तब सारा बता दूंगा ये क्या होता है, कैसा होता है मोटा तना, कैसा नहीं होता है। फिर लिखना ERECT। और इरेक्ट का मीन्स होता है सीधा। इरेक्ट का मीन्स होता है सीधा। स्टैंड का मीन्स आपको पता है खड़ा होना, विदाउट के बिना लिखो। विदाउट का मीन्स के बिना। फिर लिखना बेटा SUPPORT। ये होता है सपोर्ट। और सपोर्ट का मीन्स होता है सहारा। देखो देखो काउंट करो कितनी हो गई है। कितनी स्पेलिंग हो गई है देखो। 1 2 3 इधर है, 3 9 8 इधर है और 8 इधर है, यानी 16 स्पेलिंग हो गई। कितनी हो गई है? 16 स्पेलिंग हो गई है। अब क्या करते हैं, पहले वापस एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको याद हो जाएगी बेटा। देखो देखो मेरे साथ साथ में रिवाइज करना आप भी। LIFE LINE लाइफ लाइन, जीवन रेखा, PROVID प्रोवाइड पूर्ति करना, DAILY डेली दैनिक या हमेशा, AROUND अराउंड का मीन्स चारों ओर, HUGE ह्यूज का मीन्स बहुत बड़ा। बहुत बड़ा होता है ना, जैसे कोई चीज बहुत ही बड़ी होती है, एक तो बड़ी होती है थोड़ी सी, एक बहुत बड़ी होती है, तो उसको बोलते हैं। फिर है BROADLY ब्रॉडली विस्तार से। फिर है DIVIDED डिवाइडेड बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? यानी अलग अलग भागों में बांटा गया है। अलग अलग भागों में कैसे? जैसे कोई एक चीज है ना, उसके 2 टुकड़े होते हैं, और 2 के फिर 4 होते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग बांट देना। कोई पत्थर होता है, पत्थर को तोड़ देते हैं, बड़ा पत्थर होता है उसके 2 कर देते हैं, तो वो अलग अलग हो गया, वो हमने क्या कर दिया, बांट दिया, उसको बोलते हैं डिवाइडेड। फिर होता है कैटेगरीज, CATEGORIES
इसका मीन्स होता है बेटा श्रेणियां। क्या होता है? श्रेणियां होता है। फिर HARD हार्ड लकड़ी का, WODDY वुडी, सॉरी हार्ड का मीन्स कठोर होता है, हार्ड का मीन्स कठोर होता है। उसके बाद में है वुडी, WOODY वुडी का मीन्स लकड़ी का। फिर फिल्टर FILTER फिल्टर छानना। फिर है POLLUTANT पॉल्यूटेंट प्रदूषक। फिर TRUNK ट्रंक मोटा तना। उसके बाद ERECT इरेक्ट का मीन्स होता सीधा, एकदम सीधा, उसको इरेक्ट बोलते हैं, आपको पता है ना सीधा। हाँ। फिर है WITHOUT विदाउट यानी के बिना। और आज की लास्ट स्पेलिंग है, और वो कौन सी है? वो है सपोर्ट, SUPPORT। सपोर्ट का मीन्स होता है सहारा होता है। क्या होता है? सहारा होता है। तो आज हमने 16 स्पेलिंग लिखी है बेटा, और यही आपको क्या करना है? होमवर्क में करना है। आज का होमवर्क क्या है? ये स्पेलिंग्स जो लिखी हुई है, ये स्पेलिंग्स आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है। एंड देन उसके बाद में लर्न भी करना है, यानी याद करना है बेटा। याद नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है बेटा। हम आपको पढ़ाते हैं, आपका एग्जाम लिया जाता तो आपसे बेटा यही पूछा जाता है कि ये स्पेलिंग लिखो। अगर बेटा याद नहीं होगी तो क्या लिखोगे बताओ? आपको पता है हम आपकी नोटबुक चेक करने आपके घर आते हैं ना? हाँ, आपको पता है हम आते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं? आपको यही पूछते बेटा ये स्पेलिंग बताओ, ये स्पेलिंग बताओ, ये स्पेलिंग बताओ। फिर आप बताते नहीं हो। अगर याद ही नहीं होगी तो कैसे बताओगे? ये तो बिल्कुल सामने ही दिख रहा है, और एक बार करने से कोई याद होगी नहीं। ऐसा थोड़ी है एक बार आप लिख लोगे और आपको याद हो जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जब बार बार रिवाइज करोगे तब जाकर के आपको याद होगी। ऐसे अगर याद हो जाती तो बहुत सारी चीजें याद हो जाती, सारी बुक ही याद हो जाती अगर एक बार लिखने से हो जाती तो। इस कारण से एक बार से बेटा याद नहीं होगी। आप बेटा घर पे अक्सर मस्ती मत किया करो, बदमाशी मत किया करो। हम आपके घर आते हैं, आपके पेरेंट्स पहली तो यही कंप्लेन आपकी होती है, सर बहुत बदमाश है। हाँ, तो बेटा क्यों करते हो बदमाशी? हम आपके घर थोड़ी रह सकते हैं कि हम आपके घर ही रह जाएं, फिर आप हमारे से डरोगे नहीं और आप बदमाशी नहीं करोगे। हम तो हमारे घर ही रहेंगे, आपके घर थोड़ी रह सकते हैं। तो इस कारण से बेटा बदमाशी क्यों कर रहे हो आप? बदमाशी वगैरह नहीं करना। घर पे यही कंप्लेन आती कि ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, तो क्या करते हो ऐसे? हाँ, आपसे गुजारिश है, आपसे उम्मीद ऐसी करते बेटा बदमाशी मत कीजिएगा, अच्छे ढंग से पढ़ते रहिएगा। जब तक बेटा आपकी स्कूल नहीं खुलने वाले हैं तब तक तो अच्छे ढंग से फ़ोन से पढ़ाई कर लिया करो, फिर तो बाद में पढ़ना ही है आपको स्कूल आकर के। हाँ, बहुत बदमाश हो गई हो आप, काफ़ी टाइम से घर पर ही हो, तो फिर आपके पेरेंट्स भी आपसे बहुत परेशान हो रहे होंगे कि ये बच्चा इतनी बदमाशी करता है। तो आज से बदमाशी वगैरह नहीं करना बेटा। अच्छे से जो भी काम किया जाता है उस काम को अच्छे ढंग से लर्न करना, क्योंकि लर्न करना पड़ेगा, और थोड़ा सुंदर काम करना बेटा, ठीक है ना? तो आपसे यही कहना चाहूँगा, अच्छा सुंदर अक्षरों में काम करें, साथ में लर्न करें। अब आपसे विदा लेता हूँ, अब जाता हूँ मैं मेरे घर, कल वापस लौटूंगा आपको पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय, हैव ए नाइस